बरसात से किसानों की धान की फसल को भारी क्षति। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील आंवला का है, जहां पर रुक रुक कर हो रही बरसात से किसानों की धान की फसल को भारी क्षति पहुंची है। वहीं क्षेत्र में बरसात से किसानों के खेतों में ज्यादा जलभराव होने से उनके खेतों में कटी पड़ी धान की फसल खराब होने की संभावना है। वहीं तहसील आंवला क्षेत्र के किसानों ने बताया कि बरसात से मायूसी की लहर दौड़ गई। वहीं किसानों का कहना है कि दोपहर बाद हुई भारी बरसात से उनके खेतों में कटी पड़ी धान की फसल को भारी नुकसान हो सकता है, मगर इन फसलों में बीमारी होने की संभावना नहीं है। बरसात से किसानों के लिए जीवन यापन कठिन होता जा रहा है। 2 बार बरसात ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। रिपोर्ट एसपी शर्मा, न्यूज एट लाइव, बरेली। क्या नाम है आपका? मिलाल, ग्राम रामनगर का रहने वाला हूँ, तहसील आंवला, जिला बरेली। मैं साहब देश की ज़मीन ले के मैंने साहब धान रखे था। धान 10 बीघा धान मेरे करीब पानी में तैर रहे हैं साहब। बाजरा आया था, बोई तैर रहा था, 4 बीघा बाजरा था। मुझे छोटे 6 बच्चे हैं साहब। मैं कैसे अपना जीवन कैसे गुजारा? हाँ, तो क्या नाम है? जगत पाल। अच्छा, कहाँ रहते हो? रामनगर। अच्छा, जो इस समय बरसात हुई है, बरसात से आपको क्या लग रहा है, कितना किसानों को नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो धान कटते हुए पड़े हैं उनमें बहुत पानी भरा हुआ है और पहले सब गिर गए, उनके ऊपर भी पानी चढ़ा हुआ है। जो फसल आपने की है इसमें आपके कितना पैसा आपने लगाया अपने घर से? धान में करीब लगाया है 2000 रुपये बीघे की लागत है इसमें धान में। अच्छा, अब जब फसल नष्ट हो गई इस बरसात से, तो अब आपको इसमें कुछ लग रहा है कि हमें इसमें कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा साहब। प्याज भी सड़ गया, धान भी सड़ गया, पानी भरा हुआ है, क्या बचेगा? कुछ नहीं बच पाएगा। क्या बच पाएगा? उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर आसपास से करीब 50 गांव में लोगों ने बहुत धूमधाम से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला। कार्यक्रम में बैंड बाजों के सहित डीजे वगैरह गाड़ियों पर लगाए गए। गांव जैसे कि खतौली, हटा, लटूरी, बलियापुर, बेबियापुर, गुनसा आदि अन्य गांव रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रवि, बरेली। लगातार हो रही बारिश से दीवार गिरने से टला हादसा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद क्षेत्र का है, जहां 3 दिन से हो रही लगातार बारिश ने गरीबों व किसानों पर जमकर अपना कहर बरपाया। कई गरीबों के घरों की दीवारें गिर गईं, मानो गरीबों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। शहर में उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव जगतपुर में मंगलवार को सुबह से हो रही बारिश के कारण कई लोगों की दीवारें गिर गईं। जगतपुर निवासी हंसराम राठौर के घर की दीवार मंगलवार अचानक भरभरा कर गिर पड़ी, जिससे गांव व मोहल्ले में हड़कंप मच गया। दीवार गिरने से परिवार के लोग बाल बाल बच गए। दीवार गिरने से हंसराम को काफी नुकसान हुआ। घर में रखा सामान भी टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया व दीवार का मलबा सड़क पर जमा हो गया। दीवार गिरने की आवाज सुनकर गांव के ही ग्रामीण घर की तरफ दौड़ पड़े। कुदरत की बात रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रिपोर्ट मोहम्मद फैजान, न्यूज एट पूरनपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में जश्न ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर शानदार जुलूस निकाला गया। पूरा मामला मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का है, जहां पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर लोगों ने धूमधाम से पटाखे चलाकर व बैंड बाजे के साथ जुलूस निकालकर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। छोटे छोटे बच्चों ने भी जगह जगह जलसों का कार्यक्रम रखा। इस ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर सभी शहर के नेता व शहर के सभी लोग मौजूद व शामिल रहे। रिपोर्ट रियाज अली, न्यूज एट श्योपुर, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के संभल में मिले युवक का सब मिलने पर मचा हाहाकार। सबकी पहचान थाना धनारी क्षेत्र के गांव औरंगाबाद की युवक की हुई, जिससे परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। पूरा मामला थाना धनारी क्षेत्र के गांव श्यामला भूड़ का है। रिपोर्ट आर के यादव, न्यूज 8 संभाल।
संभल जिले में हजारों की तादाद में बढ़े बुखार के मरीज, सीएचसी प्रभारी सहित फार्मासिस्ट डेंगू की चपेट में। डेंगू और मलेरिया के रोगियों की तादाद में इजाफा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले का है, जहां लगातार बुखार का प्रकोप बढ़ रहा है। वहीं डेंगू और मलेरिया के केस भी दिनों दिन बढ़ रहे हैं। जनपद संभल में विगत 15 दिन के भीतर बुखार का आंकड़ा हजारों की संख्या में पहुंच चुका है। तो वहीं डेंगू और मलेरिया के केस भी लगातार बढ़े और अब तक डेंगू से आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमे के अनुसार विगत 15 दिन के भीतर करीब 4000 बुखार के मरीज जनपद संभल में, जबकि डेंगू के 22 और मलेरिया के 87 केस सामने आए। डेंगू से मौतों का आंकड़ा करीब आधा दर्जन पहुंचा है। वहीं संभल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मनीष अरोड़ा और जिला संयुक्त चिकित्सालय के फार्मासिस्ट सुरेश पाल भी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। यह आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया है, जबकि स्थिति इससे भी बुरी है, क्योंकि इस समय सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। निजी अस्पताल पूरी तरह से मरीजों से भरे पड़े हैं। रिपोर्ट आर.के. यादव, न्यूज़ एट संभल। डॉक्टर, इस पर बुखार का प्रकोप चल रहा है, ऐसे में डेंगू मलेरिया के केस भी सामने आ रहे हैं। जनपद संभल में अब तक कितने डेंगू केस आ चुके हैं और कितने मलेरिया के केस आ चुके हैं अब तक? अब तक हमारे यहाँ 22 डेंगू के केस और 87 मलेरिया के केस पॉजिटिव रिपोर्टेड हो चुके हैं। और हमारे यहाँ बुखार की स्थिति ये है कि बुखार के केस तो आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हों। जो हमारे आंकड़े हैं फिलहाल, जो पर डे हमारे ओपीडी का निकल के आ रहा है, तो पिछले अगर 15 दिन का हम देखें तो लगभग हमारी 35,000 की ओपीडी हुई है और उसमें लगभग 3,500 के आसपास केस बुखार के निकले हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी संभल सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर मनीष अरोड़ा भी डेंगू पॉजिटिव निकले हैं जी, तो और इसके अलावा और भी तमाम तरीके के सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ इसके लिए क्या कुछ तैयारी? एक्चुअली में जहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि डेंगू का कोई केस पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारी टीमें जाके वहाँ पे कैंप करती हैं और आसपास के क्षेत्र में सब लोगों की जांच की जाती है मलेरिया और डेंगू की, और वहाँ पे छिड़काव भी किया जाता है।